इस समय पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही टॉपिक सबसे ट्रेंडिंग बना हुआ है, वो है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का। और लोग सच में जानना चाहते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों संदीप माहेश्वरी ने वो वीडियो अपलोड की और क्या सच में विवेक बिंद्रा कोई स्कैम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे केस को कि कैसे एक वीडियो ने बड़ा बिजनेस के ओनर विवेक बिंद्रा को सदमे में डाल दिया, और बात करेंगे कि कैसे ये सच सामने आया और क्या है वो स्कैम जिसकी बात संदीप माहेश्वरी अपनी वीडियो में कर रहे हैं, और उसके बाद विवेक बिंद्रा का इस पर क्या कहना है और उसके रिप्लाई में संदीप माहेश्वरी ने क्या बोला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं बता दूं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा यूट्यूब पे मोटिवेशन तो देते हैं, लेकिन उसी वीडियो में भर भर के अपने बड़ा बिजनेस.com के बिजनेस मेंटरशिप कोर्स का प्रमोशन भी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए लोगों को सही रास्ते दिखाने के लिए वीडियोस बनाई हैं और लोगों की मदद की है, और उससे उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया है। आपको बता दूं कि वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन तक ऑन नहीं किए हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो आपने कभी ना कभी तो जरूर देखी ही होगी। पूरा मुद्दा शुरू होता है 12 दिसंबर 2023, जब संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आता है। और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। जिसमें संदीप माहेश्वरी 3 लोगों से बात कर रहे होते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने बिजनेस सीखने के लिए एक बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर से कोर्स खरीदा। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। और उस कोर्स को खरीदने के लिए उन्होंने 30,000 से लेकर 50,000 तक रुपए दिए हैं। और उन स्टूडेंट्स का कहना था कि जिससे उन्होंने कोर्स लिया था, उनका यह क्लेम करना था कि वह इस कोर्स से बिजनेस करना सीख जाएंगे और महीने के लाखों रुपए जरूर से जरूर कमा लेंगे। यानी कि उन लोगों को एक सपना, एक ड्रीम दिखाया गया ताकि वह इस कोर्स को खरीद लें। लेकिन उस कोर्स को लेने वाले स्टूडेंट संदीप माहेश्वरी की वीडियो में बताते हैं कि जब उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया तो उनको पता चला कि उनको कुछ सीखने को नहीं मिला। उस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी कीमत 30,000 से 50,000 तक वसूली जा रही है। और उन्होंने जब अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने बोला कि आप यह कोर्स दूसरों को सेल करिए और उसमें जो भी कमीशन होगा वह हम आपको दे देंगे और आप उससे अपना पैसा रिकवर कर लेना। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ। हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की गई है कि कैसे इस तरीके के बिजनेस कोच अपना कोर्स लॉन्च करके लोगों को एफिलिएट या फिर MLM नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा बना लेते हैं। उनके कोर्स में तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन इस कोर्स के बदले वह लोगों से बहुत बड़ी रकम लेते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। और इस कोर्स को टारगेट भी उन्हीं लोगों को किया जाता है जो अभी स्कूल या कॉलेज पास आउट हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वह पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संदीप माहेश्वरी की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ना ही किसी कंपनी का नाम एक्सपोज किया गया है और ना ही किसी व्यक्ति का नाम लिया गया था। लेकिन इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद ही विवेक बिंद्रा एक्शन में आ गए और उनको लगा कि यह उनकी ही बात हो रही है। जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको बता दें कि वीडियो में ना ही बड़ा बिजनेस.com का नाम लिया गया और ना ही विवेक बिंद्रा का, लेकिन फिर भी क्योंकि विवेक बिंद्रा जानते थे कि उन्होंने ही ऐसा किया है तो वह तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। अपने ऑफिस के कई एम्प्लॉयज़ को संदीप माहेश्वरी के घर में भेजते हैं और धमकियां देते हैं, फोर्स किया जाता है कि वह वीडियो डिलीट कर दिया जाए। संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में नाम तो नहीं लिया था, लेकिन यह सब होने के बाद संदीप माहेश्वरी ने फाइनली 2-3 कम्युनिटी पोस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने साफ कर दिया कि विवेक बिंद्रा के तरफ से कुछ लोगों को उनके घर भेजा गया और उन पर फोर्स किया जा रहा है वीडियो को डिलीट करने के लिए। और दोस्तों, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी के तुरंत बाद विवेक बिंद्रा भी एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसमें वह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद लोगों को जो अब तक नहीं क्लियर था कि असल बात किसकी हो रही है, वह एकदम साफ हो जाता है। यह बात बाहर खुलकर आ जाती है कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि इन सारे कंट्रोवर्सी का जो एक्चुअल रीजन है वह एक बिजनेस मॉडल है जो है MLM, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह MLM अपने सामान को या फिर सर्विस को बेचने का एक बिजनेस मॉडल है। इस पूरे मॉडल की बात करें तो उसमें कई सारे अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट को खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही उसी लेवल उसी चैन का पार्ट होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसमें लोग अपने नीचे 2 या 3 लोगों को जोड़ते हैं और आपको कुछ नहीं करना, आप बस बैठे बैठे पैसा कमाएंगे, इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन कंपनी एम्बे भी कुछ इसी तरीके से इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करती है। लेकिन आज की तारीख में एम्बे कंपनी के पीछे ईडी पड़ चुकी है और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस तक चल रहा है। अब मैं MLM की बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके साथ कि ज़्यादातर कंपनियां या फिर कंपनी में जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास कम पैसे हों, जो स्टूडेंट हों, और उनको सपने दिखाए जाते हैं ऑडी और BMW की। मेरा मानना यह है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बताकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर डायरेक्टली प्रोडक्ट भेजो ना। आप क्यों लोगों को सपने बेच रहे हो? एक ऐसा सपना जो कभी सच ही नहीं हो सकता है, जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ फंसते हैं और इस कंपनी के ऊपर लेवल पर बैठे हुए लोग ही सिर्फ पैसा कमा पाते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सेल तो होता है प्रोडक्ट या सर्विस की, लेकिन असल में देखा जाए तो हजारों बच्चों को सिर्फ सपना बेचा जाता है, बड़े बड़े घर के सपने, BMW और ऑडी के सपने। ना कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, ना कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है, सिर्फ सपने सेल किए जाते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम रहेगा तो मैं उस प्रोडक्ट के दम पर बिजनेस को चलाऊंगा, ना कि छोटे छोटे बच्चों के दम पर, ना कि लोगों को बरगला के, लोगों को झूठे वादे करके, लोगों को झूठा सपना दिखाकर। तो मेरी नज़र में यह बिजनेस मॉडल टोटली स्कैम है। दोस्तों आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच हैं और वह लोगों को कोर्स सेल करके बिजनेस करना सिखाते हैं। आपको मैं बता दूं कि विवेक बिंद्रा के कोर्स का प्राइस 30,000 से लेकर 1 लाख से 1.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा का भी है। दोस्तों आप एक बार को सोचिए, आप कॉलेज में जाते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, तब जाके आपके एडमिशन होते हैं, चाहे वह बीटेक करे या बीकॉम या MBA। वहाँ पर आपको 2 साल से लेकर के 3 साल या 5 साल तक आपको कोर्स कराया जाता है, और तब भी कोई कॉलेज गारंटी से कभी नहीं कहता कि इस कोर्स को करने के बाद आप महीने का 10 लाख रुपए कमाएंगे, और अगर नहीं कमाएंगे तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। जबकि आप ऐसे लोगों से इस कोर्स को कर रहे हैं जो उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं, उस फील्ड की उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग आपको कोर्स कॉलेज में कराते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कहता है कि मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ और मैं 10 दिन का MBA भी करा दूंगा। सोचिए कहाँ 2 साल का MBA और कहाँ 10 दिन का MBA। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो आपको बिजनेस सिखा रहा है उसका खुद का ही बिजनेस यही है कि वह लोगों को बिजनेस सिखाता है। उसने कोई बिजनेस नहीं किया है, उसका बिजनेस ही लोगों को बिजनेस सिखाना है। तो आप सोच सकते हैं कि उसको क्या ही एक्सपीरियंस होगा। आप प्रोडक्ट लेकर मार्केट में घूमिए, दुकान पर रखिए, उसको लॉन्च करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, सेल करिए, तब जाके आपको रियल एक्सपीरियंस होगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई सूट बूट पहनकर बैठ जाए जिसका बिजनेस ही लोगों को बिजनेस सिखाना है, तो वह स्कैम नहीं है तो और क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि रिप्लाई में विवेक बिंद्रा ने क्या कहा। दोस्तों संदीप महेश्वरी की पहली वीडियो के आने के बाद विवेक बिंद्रा के चैनल पर भी 2 घंटे की एक वीडियो आती है, जिसमें विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी से पूछते हैं कि आप बताइए कि मेरा बिजनेस मॉडल किस तरीके से स्कैम है। पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस। मैंने क्या स्कैम किया है? वह उल्टा संदीप महेश्वरी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि वह बिजनेस से 36 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। दोस्तों जो कि सही बात है, संदीप महेश्वरी का न्यूज़पेपर में ऐड जरूर निकलता है,
जिसमें वह 1-on-1 कंसल्टेंसी के 9 लाख रुपए से लेकर के 36 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यह बिजनेस मॉडल गलत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए कंपनी बहुत पैसे चार्ज करती है, जिसका चार्ज भी वह अपनी वेबसाइट पर लिखे हैं, 9 लाख से लेकर 36 लाख रुपए तक का। लेकिन यह अप्रोच इसलिए नहीं गलत है क्योंकि आपको भी पता है कि 9 लाख या फिर 36 लाख रुपए कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन या फिर कोई स्टूडेंट नहीं देगा। संदीप महेश्वरी टारगेट कर रहे हैं बड़ी कंपनियों को और बड़े बिजनेस को, इसीलिए संदीप महेश्वरी की टारगेट ऑडियंस वैसी है, न कि विवेक बिंद्रा के तरीके से। वो कॉलेज के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि आप पक्का महीने के 10 लाख रुपए कमा पाओगे मेरा कोर्स लेने के बाद, नहीं तो पैसे वापस कर दूंगा। और यहाँ तक भी बात सामने आई है कि जब स्टूडेंट उनके कोर्स करने के बाद उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं, तब उनकी टीम बच्चों को पैसे नहीं वापस कर रही है, उनसे एग्रीमेंट करा रही है, उनके यूट्यूब चैनल को डिलीट भी कर रही है, लेकिन पैसे वापस नहीं दे रही है। यूट्यूब पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिस पर स्टूडेंट विवेक बिंद्रा के खिलाफ बोल रहे हैं और यहाँ तक कि यह भी कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, अगर मुझे पैसे वापस नहीं मिला तो जिससे उधार लिया हूँ मैं उनको पैसे नहीं दे पाऊंगा और मैं सुसाइड कर लूँगा। तो आप खुद साफ साफ देख सकते हैं कि स्कैम किस बिजनेस मॉडल को कह सकते हैं, कौन स्कैम कर रहा है और कौन एक जेन्युइन बिजनेस कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल के दिनों में विवेक बिंद्रा पर डोमेस्टिक वायलेंस का FIR भी हुआ है। विवेक बिंद्रा पर अपनी ही पत्नी को पीटने का आरोप है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि देखिए, पैसा कमाना किसी भी बिजनेस मॉडल के थ्रू गलत नहीं है। गलत है जहाँ पर लोगों को सपने बेचे जाते हैं, जहाँ पर लोगों से झूठ कहा जाता है, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं जो सपने वास्तव में कभी भी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। और ये बात खुद उस कोर्स को बनाने वाला भी जानता है, लेकिन फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यह स्कैम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संदीप महेश्वरी पैसा नहीं कमा रहे हैं, संदीप महेश्वरी भी बहुत पैसा बना रहे हैं। उनकी इमेज बाजार नाम से एक कंपनी भी है जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनियों को इमेज सेल करते हैं। 20-20 हज़ार रुपये से लेकर 50-50 हज़ार तक एक एक फ़ोटो का संदीप महेश्वरी चार्ज करते हैं। लेकिन यह साफ बिजनेस मॉडल है, इसमें किसी भी तरीके का झूठ बोलना, लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को झूठे सपने दिखाना जैसा नहीं है। उनकी इमेज का रेट है और जिस कंपनी को ज़रूरत रहती है वह इमेज बाय करते हैं। संदीप महेश्वरी का खुद का कहना है कि इस तरीके से फ़ोटोशूट करने में मॉडल को हायर करने में करीब 8 से 10 लाख रुपए का टोटल खर्चा आता है। अगर कोई कंपनी इसको खुद फ़ोटोशूट करती है तो उस कंपनी को इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तभी वह उस खर्च को बचाने के लिए हम जैसे इमेज कंपनी से इमेज खरीदती है, जो कि उनको 20,000 में भी मिल जाती है। इसीलिए इसमें हमारा भी फ़ायदा है और सामने वाली कंपनी का भी फ़ायदा है। इसको एक सिंपल साधारण बिजनेस कहते हैं, ना कि आप एक कोर्स बनाओ या कहकर कि मैं आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी दूंगा, नहीं कमा पाओगे तो आपको मैं पैसे वापस दूंगा, जैसे कि विवेक बिंद्रा ने कहा, लेकिन आखिर में आप लोगों के पैसे वापस नहीं करते हो। दोस्तों देखिए, कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप यह वादा करके कोर्स बेचते हैं कि यह कोर्स करने के बाद आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, आप यह करने लगोगे, आप BMW से चलने लगोगे, सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि आप सपने बेचना शुरू कर देते हैं। आखिर में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद संदीप महेश्वरी की एक और वीडियो आती है जिसमें संदीप महेश्वरी यह एक्सप्लेन करते हैं कि विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल किस तरीके से स्कैम है। संदीप महेश्वरी लॉस भी बताते हैं जिससे वह प्रूफ करते हैं कि विवेक बिंद्रा का बिजनेस कैसे स्कैम है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि वह अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने जा रहे हैं कुछ 1 या 2 महीने के लिए, और उससे मोनेटाइजेशन से जो अर्निंग होगी उसका इस्तेमाल वह करेंगे एक अच्छे लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो उन स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग करेगी जिन्होंने विवेक बिंद्रा से कोर्स लिया है और उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। दोस्तों अब यह कंट्रोवर्सी एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि इस पर विवेक बिंद्रा किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपको बता दूं कि संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में यह भी कहा है कहीं ऐसा ना हो कि विवेक बिंद्रा देश छोड़कर भाग जाएं, इसीलिए उन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक हैशटैग भी यूज़ करने को कहा है।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मैं रतन सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।